कांग्रेस के राष्ट्रीय नेताओं के समूह G23 की तर्ज पर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के समर्थक विधायकों ने G19 बनाया है, जो कांग्रेस आलाकमान के समक्ष चुनौती पैदा कर सकता है। दरअसल पार्टी के प्रदेश प्रभारी अजय माकन ने जिस तरह पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट को स्टार प्रचारक और एसेट बताया है, उससे गहलोत खेमे ने अपनी रणनीति बदली है। ऐसे में G19 के जरिए पार्टी के शीर्ष नेतृत्व पर दबाव बनेगा। दरअसल माकन के बयान के बाद गहलोत खेमे के लोग को लगने लगा है कि अगले कुछ दिनों में पार्टी की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी या महासचिव प्रियंका गांधी पायलट समर्थकों को सरकार में भागीदारी देने के लिए कह सकते हैं। ऐसे में गहलोत खेमे ने सरकार को समर्थन कर रहे 13 निर्दलीय और बसपा छोड़कर कांग्रेस में शामिल होने वाले 6 विधायकों को आगे करने की रणनीति बनाई है। इन सभी 19 विधायकों की 23 जून को जयपुर में बैठक होगी। इसमें ये विधायक मंत्रिमंडल और राजनीतिक नियुक्तियों में जगह मांगने को लेकर प्रस्ताव पारित करने जैसा निर्णय करने की योजना बना रहे हैं। ये सभी विधायक दिल्ली जाकर कांग्रेस के राष्ट्रीय नेताओं से मुलाकात भी कर सकते हैं। दरअसल जिस तरह से पायलट खेमे के विधायक लगातार आला कमान पर मंत्रिमंडल विस्तार और राजनीतिक नियुक्तियों को लेकर दबाव बना रहे हैं, उसके हिसाब से गहलोत खेमा अपनी रणनीति बना रहा था। बसपा से कांग्रेस में आए विधायकों ने इसी रणनीति के तहत पायलट खेमे को गद्दार करार दिया था। निर्दलीय संयम लोड मुख्यमंत्री के पक्ष में लॉबिंग करते रहे। निर्दलीय विधायकों को गहलोत के पक्ष में एकजुट करने का काम भी वही कर रहे थे। वहीं गहलोत खेमे का मानना है कि 13 निर्दलीय आलाकमान पर दबाव बनाने के लिए सबसे बड़े हथियार साबित हो सकते हैं। बसपा से आने वाले 6 विधायकों को भी इनके साथ जोड़ा गया। वहीं आपको बता दें कि बसपा से कांग्रेस में शामिल होने वाले राजेंद्र गुड्डा, जोगेंद्र सिंह अवाना, संदीप यादव, बाजिव अली, लाखन सिंह व दीपचंद्र और 13 निर्दलियों में संयम लोड, महादेव सिंह खंडेला, बाबूलाल नागर, राजकुमार गौड़ा, कांतिलाल मीणा, लक्ष्मण मीणा, रामकेश मीणा, आलोक बेनीबाल, खुशबीर सिंह और सुरेश टांक, ओम प्रकाश हुडला, बलजीत यादव एवं रमीला खड़िया शामिल हैं। जी हां, राजस्थान कांग्रेस में सियासी दौर जारी है। बहुजन समाज पार्टी से कांग्रेस में आए विधायकों ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और कांग्रेस के प्रति निष्ठा जताते हुए सचिन पायलट गुट पर जोरदार हमला बोला था। विधायक संदीप यादव ने कहा कि गहलोत सरकार से बगावत करने वाले 19 विधायक गद्दार थे, जिनकी वजह से सरकार गिरने वाली थी। वे कांग्रेस हाईकमान पर किस हक से दबाव बना रहे हैं। उन्होंने कहा कि आला कमान को अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं करनी चाहिए और उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। संदीप यादव ने कहा कि हमने सरकार बचाई थी, सरकार को स्थिर किया, हमें इसका इनाम मिलना चाहिए, ना कि सरकार गिराने की कोशिश करने के वालों के दबाव में हाईकमान को आना चाहिए। उन्होंने कहा है कि वो किस हक से कार्यकर्ताओं के काम होने की बात कर रहे हैं, वो तो छोड़कर चले गए थे। वहीं एक अन्य विधायक राजेंद्र गुड्डा ने कहा है कि कांग्रेस आलाकमान को असली और नकली में पहचान करनी होगी। हम असली हैं जिन्होंने सरकार बचाई। उन्होंने कहा है कि अशोक गहलोत हमारे नेता है, उनके कई शिकायत नहीं है। हाईकमान को समझना होगा कि जिन 19 विधायकों ने गद्दारी की, उनकी सुनने के बजाय हमारी बात मानी जाए। बता दें कि पिछले वर्ष जुलाई में सचिन पायलट के बगावत के बाद बीएसपी से पाला बदलकर कांग्रेस में आए 6 विधायकों के समर्थक से गहलोत सरकार संकट में बच गई थी। इस बीच विधायकों में से 3 को मंत्री बनाने और बाकी को आयोग बोर्ड में जिम्मेदारी देने की बात कही गई थी। हालांकि यह विधायक कह रहे हैं कि उन्होंने बिना शर्त सरकार को अपना समर्थन दिया था। अब यह लोग मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर भरोसा जताने की बात कहकर
इसका इनाम मांग रहे। वहीं आपको बता दें, इससे पहले बसपा से कांग्रेस में शामिल हुए विधायकों ने जयपुर में बैठक की थी। विधायक संदीप यादव के आवास पर हुई बैठक में राजेंद्र सिंह गुड्डा, जोगिंदर सिंह अवाना, लाखन मीणा शामिल हुए। बैठक में प्रदेश के वर्तमान सियासी घटनाक्रम को लेकर चर्चा हुई थी। बैठक के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए विधायकों ने कहा था कि राजस्थान में सरकार सुचारू रूप से चले यह हमारी कोशिश है, लेकिन हम लोगों के साथ न्याय नहीं हुआ है। विधायकों ने कहा था कि मुख्यमंत्री ने हम लोगों के काम खूब किए, लेकिन अब 2.5 साल का वक्त निकल चुका है और अब मंत्रिमंडल विस्तार जल्द होना चाहिए। विधायकों ने यह भी कहा कि हम लोगों ने सरकार बचाई, ऐसे में आला कमान को वफादार और गैर वफादार में अंतर करना चाहिए। हम लोगों ने पूरी ईमानदारी से कांग्रेस में विलय किया था, लेकिन यहाँ हमें दूसरी नजर से देखा जा रहा है। जो गहलोत हैं वो आला कमान को दबाव में नहीं आना चाहिए। वहीं उन्होंने कहा है कि कुछ लोग बार बार आला कमान पर प्रेशर बना रहे हैं, जबकि उन लोगों ने सरकार को अस्थिर करने का काम किया। उन्होंने कहा है कि आला कमान को दबाव में नहीं आना चाहिए। सरकार उन लोगों की मेहनत से नहीं बनी थी, बल्कि हम लोगों की वजह से बनी थी। वहीं उन्होंने कहा है कि कांग्रेस में विलय करते समय हम लोगों ने कोई शर्त नहीं रखी थी, लेकिन जिन लोगों की वजह से सरकार बची उनका मान सम्मान रहना चाहिए। उल्लेखनीय है कि विधायकों की बैठक हुई थी। उदयपुरवाटी विधायक राजेंद्र सिंह गुड्डा ने कहा था कि अगर 1 साल पहले हम और 10 निर्दलीय विधायक समर्थन नहीं देते तो गहलोत के पास रिजाइन देने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा था। अब तक तो राज्य सरकार की पहली पुण्यतिथि मना चुके होते। इससे पहले भी गुड्डा ने मुख्यमंत्री विस्तार को लेकर कहा था कि शादी समय पर ही होना चाहिए, बुढ़ापे में शादी करने का कोई मतलब नहीं रहता है। जी हां, आपको बता दें कि पिछले कई दिनों से राजस्थान कांग्रेस में सियासत चल रहा है और इस बीच दोनों गुट के नेता विधायक एक दूसरे पर बयानबाजी भी कर रहे हैं और अब तक इसका कोई हल निकलता नहीं दिख रहा है। वहीं राहुल गांधी और प्रियंका गांधी सचिन पायलट और अशोक गहलोत के साथ बैठक करने वाले हैं, जिसके बाद ये निर्णय लिया जाएगा कि किस मंत्री को, किस विधायक को और किस नेता को कौन सा पद देना चाहिए। लेकिन अब तक कुछ भी स्पष्ट नहीं है। अभी भी राजस्थान कांग्रेस में सियासत चल रही है और बयानबाजी का दौर भी जारी है। आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए। बाकी और खबरों के लिए जुड़े रहिए SPN 9 न्यूज़ के साथ।